इसका अन्य नाम हम बता भी दिए, काट दिए। यह निम्न सदन कहलाती है। यह सदन जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यह सदन जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यह सदन जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसके लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके सदस्य जनता के द्वारा, इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। लोकसभा भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा भारत के जनता को प्रतिनिधित्व करती है। भारत के जनता को प्रतिनिधित्व करती है। भारत के जनता को प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यह राज्यसभा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए यह राज्यसभा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या, लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में 543 सदस्य लोकसभा में विद्यमान हैं। लेकिन वर्तमान में, ऊपर बिठा दें, लेकिन जो बच्चे नहीं लिख पा रहे उनके लिए लिखते चले जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में 543 सदस्य लोकसभा में हैं। कितने हैं? अनुच्छेद
331 के तहत अनुच्छेद आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में प्रतिनियुक्त कर सकता है, को लोकसभा में प्रतिनियुक्त कर सकता है, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन 2019 लिखना जी, संशोधन द्वारा ये पद समाप्त कर दिया गया। यह परंपरा समाप्त कर दी गई। क्लियर हुआ? नोट्स में आ गया नहीं सर? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या क्या है? ऊपर मिला दे। कितना लोग लिख लिए? लिखो। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? योग्यता। योग्यताएं लिखो। वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो। कितने वर्ष के चुनाव लड़ सकता है लोकसभा में? 25 वर्ष। राज्य में 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। वह पागल, दिवालिया, सनकी न हो, वह पागल, दिवालिया, सनकी न हो, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जितने पद है वो लाभ का पद नहीं है। वो लाभ का पद नहीं। अगर कभी दिया तो उसको नहीं मानना। ठीक है? वो लाभ का, जैसे हम लाभ के पद पे हैं। हम क्या है?
लाभ, जब सरकारी गवर्नमेंट वाले हैं ना, तो अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमको पहले इसकी रिजाइन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभी एक जो है छपरा या आरा से कोई सर्वेश मिश्रा IPS लड़ा है चुनाव, तो पहले उस पद से जो है क्या किया है? त्याग पत्र दिया। क्या दिया है? तभी चुनाव लड़ सकता है। अगर किसी लाभ के पद पे है तो आप लोकसभा के सदस्य नहीं बन पाएंगे। बन पाएंगे? तो ये लोकसभा की योग्यताएं हैं। क्या है? देखो इसमें एक चीज और दे दिया है, एक चीज और बताया। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया कि अगर कोई भी न्यायालय से अगर कोई भी अपराधी 2 साल से अधिक सजा पाया, 2 साल या उससे अधिक सजा पाया हुआ है, तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे अभी मोकामा का चुनाव देखे हो ना, तो उनके जो पति हैं बीना देवी, क्या नाम है उनके? क्या नाम था? भानु कोई भी थे ऐसे, जो इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि वो सजा प्राप्त थे। क्या क्या? सजा प्राप्त थे। तो लिख लेना इसमें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया अगर कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक वर्ष तक किसी भी न्यायालय में सजा प्राप्त है तो वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति यदि 2 या 2 से अधिक वर्ष तक किसी भी न्यायालय में सजा प्राप्त है तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं। मतलब आपको चुनाव लड़ना है तो स्वच्छ मानसिकता, स्वच्छ छवि के साथ लड़ना पड़ेगा। कोई क्रिमिनल अगर आपको 2 से अधिक वर्ष तक सजा पाया है तो लोकतंत्र को चूंकि हनन होती थी, इससे बाहुबल धनबल होता था, इसलिए वो चुनाव प्रभावित होता है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो क्रिमिनल को दिया जा रहा है, वो भी अभी क्या किया जा रहा है? निंदा किया जा रहा है। स्वच्छ छवि वाले जीत ही नहीं पाएंगे। लिखिए, एक लोकसभा का लिखो, लोकसभा में चुनाव के लिए खर्च लोकसभा में चुनाव के लिए खर्च निर्धारित है। कितना है? 70 लाख। कितना है? 70 लाख से अधिक आप जो है एक लोकसभा में आप क्या कर सकते हैं? 70 लाख। कितना? 70 लाख। दूसरा, अब देखो लिखते जाओ, सांसदों को नोट्स बनाते जाओ। सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि 25,000 रुपया लगता है यदि कोई भी सदस्य ST SC के लिए लिख लो, लेकिन ST SC के लिए
12,500 रुपया है, लिखो। लेकिन ST SC के लिए जमानत राशि 12,500 रुपया है, लिखो। अगर कोई भी व्यक्ति अपने कुल मतों का 1/6 भाग से कम पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती है। लोकसभा लिखो। लोकसभा का कार्यकाल उसके गठन से 5 वर्ष तक होती है। उसके गठन से 5 वर्ष तक होती है। उसके गठन से 5 वर्ष तक होती है। लेकिन समय से पूर्व इसको भंग की जा सकती है। इसको भंग की जा सकती है। इसलिए लोकसभा को अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए लोकसभा को अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से राष्ट्रपति लिखो। राष्ट्रपति चुनाव के बाद राष्ट्रपति किसी भी वरिष्ठ नागरिक को किसी भी वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष
अस्थायी अध्यक्ष इसी को प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है जी। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है या नियुक्त करता है इस अस्थायी अध्यक्ष का कार्य इस अध्यक्ष का कार्य नवनिर्वाचित सांसदों के नवनिर्वाचित संसद सदस्य को नवनिर्वाचित संसद सदस्य को शपथ ग्रहण करवाता है इसके बाद मंत्री परिषद का गठन होता है। इसके बाद मंत्री परिषद का गठन होता है। इसके बाद मंत्री परिषद का गठन होता है। गठन होने के बाद अस्थायी से अस्थायी सदस्य नियुक्त कर दिए जाते हैं। गठन के बाद अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाते हैं। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं। जो लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अध्यक्ष का पद इंग्लैंड से लिया गया है। दिख रहा है, ऊपर मिटा दे। अध्यक्ष का पद इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। अध्यक्ष का पद इंग्लैंड से लिया गया है। अध्यक्ष का पद इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड का अध्यक्ष इंग्लैंड का अध्यक्ष चुनाव होने के बाद
चुनाव होने के बाद अपनी पार्टी से त्याग पत्र देता है। चुनाव होने के बाद अपनी पार्टी से त्याग पत्र देता है, दे देता है। त्याग पत्र दे देता है और दोबारा निर्विरोध चुना जाता है और दोबारा निर्विरोध चुना जाता है। दोबारा निर्विरोध चुना जाता है। इसलिए इंग्लैंड के अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि इसलिए इंग्लैंड के अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि ये एक बार की स्पीकर सदैव की स्पीकर, एक बार की स्पीकर मतलब एक बार का अध्यक्ष सदैव का स्पीकर। एकदम शांत हो जाओ, अगर नहीं लिखा मैं सबकी कॉपी चेक करते हैं। जो चाक लेके आओ जी। लिखो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी डॉक्टर नीलम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या दे रही हो? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी स्पीकर चुने जाने के बाद स्पीकर चुने जाने के बाद कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिए। कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिए। पहली बार लोकसभा का चुनाव भारत में 1992 में हुआ, 52 में। पहली बार लोकसभा का चुनाव भारत में 1952 में हुआ। और प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष गणेश मावलंकर हुए, जेबी मावलंकर हुए। प्रथम लोकसभा की महिला अध्यक्ष
प्रथम लोकसभा की महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष अध्यक्ष मीरा कुमारी हुई। मीरा कुमारी हुई और प्रथम जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष पीएम संगमा हुए। पीएम संगमा हुए। कौन हुआ? पीएम संगमा हुए। लोकसभा का अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। क्लियर कर लो। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसको स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। स्पीकर उपाध्यक्ष को मतलब डिप्टी स्पीकर को अपना त्याग पत्र दे सकता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। लोकसभा के भंग हो जाने के बाद लोकसभा के भंग हो जाने के बाद लोकसभा के भंग हो जाने के बाद लोकसभा का अध्यक्ष तब तक पद पर बना रहेगा। पूछता है लोकसभा का अध्यक्ष तब तक पद पर बना रहेगा जब तक नया अध्यक्ष चुनकर नहीं आ जाता है। जब तक नया अध्यक्ष चुनकर नहीं आ जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति या कोरम के लिए 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। कोरम के लिए 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। अगर लोकसभा का कोई भी सदस्य 2 माह से अधिक बिना बताए सदन से गायब रहता है तो वह या उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जाओ। इतना हो गया, नोट्स पूरा हो गया तुम सबका। चलो एक और है संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। कौन मर जाएगा? हाँ?
बंद कर उसको दे। पढ़ना लिखना तो है नहीं। सर वीडियो बंद कर दे। हाँ अगला